कभी गौर किया है, जब इंसान किसी चीज का गुलाम बन जाता है तो वो चीज छोटी हो या बड़ी, उसे भीतर से तोड़ने लगती है। लत सिर्फ नशे की नहीं होती। लत किसी सोच की भी हो सकती है, किसी आदत की भी, किसी इंसान की भी, और कभी कभी अपने ही दुख की भी। हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक लत जरूर होती है, जो हमें भीतर से खा रही होती है, लेकिन बाहर से हम मुस्कुरा रहे होते हैं। किसी को फोन की लत है, किसी को शराब की, किसी को किसी इंसान की, और किसी को सिर्फ भागने की। हाँ, भागने की जिम्मेदारियों से, सच्चाई से, अपने आप से। लत वो जाल है जिसमें शुरुआत में हमें सुकून दिखता है, पर धीरे धीरे वही सुकून हमारी जंजीर बन जाता है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। बहुत सीधा, बहुत होशियार, लेकिन एक दिक्कत थी, उसे शराब की लत लग गई थी। शुरुआत में उसने कहा, बस थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने के लिए। धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी आदत बन गई, फिर आदत जरूरत बन गई, और एक दिन जरूरत ने उसका जीवन छीन लिया। उसकी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा। लेकिन आरव को लगता, मैं तो सब संभाल लूंगा। समस्या यही होती है, लत वाला इंसान कभी नहीं मानता कि वो लती है। वो कहता है मुझे कंट्रोल है, लेकिन सच ये है कि कंट्रोल अब उसके पास नहीं होता, बल्कि उस चीज के पास होता है जो उसे कंट्रोल कर रही है। एक दिन आरव की माँ ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसके कमरे में एक शीशा रख दिया और उस पर एक कागज चिपकाया, जिस पर लिखा था, अगर तुम खुद को नहीं पहचान पा रहे हो तो ये लत तुम्हें पहचानने लायक ही नहीं छोड़ेगी। उस दिन पहली बार आरव ने खुद को देखा, कमजोर, टूटा हुआ और खोखला। उसकी आंखों में नशा नहीं था, खालीपन था। और उसी पल उसने तय किया कि वो लड़ेगा अपनी लत से। देखो, लत सिर्फ शरीर की नहीं होती, लत दिमाग की कैद होती है। जब कोई चीज तुम्हें बार बार वही सुकून देती है, तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन नाम नाम का एक केमिकल छोड़ता है। वो तुम्हें अच्छा महसूस कराता है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी सुकून का आदी हो जाता है। यानी अब वो खुशी नहीं ढूंढता, वो डोपामिन का एक झटका ढूंढता है। यही वजह है कि फोन की नोटिफिकेशन हो या शराब का घूंट, हम उसे बार बार दोहराते हैं। लेकिन असली सुख तो तब आता है जब हम खुद को उस चीज से आजाद कर पाते हैं जो हमें अंदर से कैद किए हुए। बुद्ध ने कहा था, लालच और लत दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं, उस जगह से जहां इंसान संतुष्ट नहीं है। तुम्हें अपनी लत छोड़नी है तो पहले यह समझो कि तुम्हें वो लत क्यों लगी। तुम दुख से भाग रहे हो, या खालीपन से, या किसी की कमी से। जब तक कारण नहीं समझोगे तब तक इलाज नहीं कर पाओगे। हर लत की जड़ में कमी होती है। कोई प्यार की कमी से नशे की तरफ भागता है, कोई अकेलेपन से सोशल मीडिया की ओर, और कोई डर से गुस्से की ओर। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें वो चीज नहीं छोड़नी है, तुम्हें उस कमी को भरना है। अगर तुम सच में किसी लत को छोड़ना चाहते हो तो ये 5 बातें याद रखो। 1, पहचानो कि तुम लती हो। जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे कि समस्या है, तब तक समाधान कभी नहीं मिलेगा। 2, बदलाव का कारण लिखो। अपने आप से पूछो, अगर मैं ये छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। हर बार जब लत बुलाए ये जवाब पढ़ लेना। 3, धीरे धीरे दूर हो, अचानक नहीं। लत को झटका देकर नहीं, समझदारी से छोड़ा जाता है। हर दिन थोड़ी दूरी बनाओ, और हर दूरी पर खुद को शाबाशी दो। 4, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। लत से लड़ाई अकेले मत लड़ो। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तो गिरने पर उठने की हिम्मत बढ़ जाती है। 5, अपने खालीपन को कुछ अच्छा दो। कोई लत तब तक खत्म नहीं होती जब तक उसकी जगह कुछ बेहतर नहीं आता। मेडिटेशन, व्यायाम, किताबें या प्रकृति जो तुम्हें शांति दे, उसे अपनाओ। याद रखो, लत तुम्हें कुछ पल के लिए भुला देती है, लेकिन वही लत तुम्हारी पहचान मिटा देती है। सच्ची आजादी तब नहीं मिलती जब हम दुनिया को जीतते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हम अपने अंदर की लतों से जीत जाते हैं। आरव की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उसने शराब छोड़ी, अपनी मां की आंखों में रोशनी लौटाई, और आज वही लड़का उन लोगों की मदद करता है जो अपनी लतों में फंसे हैं। क्योंकि जिसने खुद अंधेरा देखा हो, वो ही सबसे बेहतर तरीके से किसी को रोशनी तक पहुंचा सकता है।
लत कोई पाप नहीं, पर उसे छोड़ना एक पुण्य है, क्योंकि जो खुद पर जीत जाता है वो जिंदगी के ही हर मैदान में जीत जाता है।